Hello students, welcome to our YouTube channel Sine Academy. In the last video we discussed logarithmic functions. In this video we will be discussing a very important function, that is greatest integer function. So greatest integer function होता क्या है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मींस कैसे डिफाइन करते हैं। देन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन। स्क्वायर ब्रैकेट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन होता है, ठीक है। अभी ये होता क्या है एक्चुअल में, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि आप जैसे कि जनरली आप किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉप पर अगर आपका बिल आ जाता है मीन्स 2.3, अगर आपका बिल आ गया 2.3 रुपीज़ तो आप क्या करोगे, आप सिंपली 2 रुपीज़ दे दोगे। आप 2 रुपीज़ दे देते हो, मीन्स आप ये जो 2 है आप इसको दे देते हो पॉइंट वाला, चूंकि आप दे नहीं सकते तो उस पॉइंट वाले की बात ही नहीं होगी, ठीक है। सो क्योंकि आप पैसे तो चलते नहीं है, रुपए चलते हैं, सो रुपीज़ वाले आप दे दोगे, पैसे से आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया 2। सिमिलरली आप अगर 3 होता, आपके पास आ जाता 3.4 तो आप 3 दे देते, ठीक है। मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है क्या होता है, आप देखो यहाँ क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि जैसे 2.3 है तो आप 2.3 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर आउटपुट में दे रहे हो। जैसे 3.4 है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर, 3.4 से जस्ट स्मॉलर इंटीजर कौन सा होता है, 3 होता है, तो वो आ जाता है 3। सो 3.4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट इज 3। सिमिलरली 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट इज 2। मीन्स ये क्या होता है, अगर इसकी हम बात करें तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, दैट इज जस्ट स्मॉलर इंटीजर, जस्ट स्मॉलर इंटीजर, जस्ट स्मॉलर इंटीजर मीन्स x से जो जस्ट छोटा वाला इंटीजर है वही आ जाएगा। अगर ये इंटीजर है मीन्स अगर आपको 5 रुपीज़ का बिल आ जाता है, आप क्या करते हो, आप 5 रुपीज़ पूरे दे देते हो। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 5 ही आएगा, ठीक है। हाँ, निगेटिव नंबर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती हैं। क्या मिस्टेक होती है, जरा मैं उसको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या कर रहे हो। अभी तक तो आप पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं आप उनको हटा देते हो, 3.4 3 आ गया। लेकिन जब आप निगेटिव होगा मीन्स आपके पास मान लो 0.1 होगा या फिर 0.3 होगा तो आप क्या करोगे, अब अगर आप पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स को आप रिप्लेस कर देते हो तो आप गलत कर दोगे, तो आप मिस्टेक कर दोगे। क्यों? बिकॉज आप अगर देखो रियल लाइन पे तो 0 -1 और -1.3 जो है वो -0.3 जो है 0 और -1 के बीच में है। सो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर -1 आता है। सो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, जस्ट स्मॉलर इंटीजर इज -1। सो नेगेटिव इन नंबर्स में क्या हो रहा है, नेगेटिव नंबर्स में हो ये रहा है कि आप पॉइंट के बाद तो नहीं लिखना है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन जो 0 था वो -1 हो गया। अगर आपके पास -2.3 होता तो ये आता -3। क्यों? क्योंकि -2.3 से जस्ट छोटा -3 होता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ये कई बार मिस्टेक हो जाती है एग्जाम्स में, इसको जरा सा केयरफुली नोट कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं इसका डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आप अगर हम बात करें कि इसका डोमेन, तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर इसमें पुट करोगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप पुट करोगे तो उससे जस्ट छोटा एक इंटीजर मिलेगा, सही है। आप कोई भी नेगेटिव पुट करोगे तब भी आपको एक आउटपुट मिलेगा। 0 पुट करते हो तो आंसर 0 आता है क्योंकि इंटीजर है, ठीक है। 0 खुद एक इंटीजर है, सो अगर आप 0 इनपुट करोगे तो आउटपुट भी 0 आएगा। इट मीन्स
कि डोमेन जो है क्या होगा, सारे रियल नंबर्स, डोमेन सारे रियल नंबर्स। सो इसका डोमेन हो गया -∞ टू +∞। अभी बात करेंगे रेंज की और इसके ग्राफ की, दोनों एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। X axis, Y axis, this is origin 1 2। सी यहाँ पे जो है ये लिखना जरूरी है हमारे लिए, जो है इस पर नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटरवल में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है अगर हम देखें तो, क्योंकि जस्ट छोटा वाला इंटीजर ही आउटपुट मिलेगा। ये -1 -2 -3 -4, this will be -5. Similarly -1 -2 -3 -4। ओके, ये बन गया अपना जो है कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन। अब हमें देखना है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। सो अगर हम जीरो की बात करें, जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर जीरो पे क्या आएगा। जस्ट इधर देख लेते हैं, अगर जीरो पुट करते हैं तो जीरो आता है, मीन्स ग्राफ यहां से पास होगा। इसमें मजे की बात देखिएगा, आप 0.1 पुट करोगे तब भी जीरो आएगा, आप 0.2 पुट करोगे तब भी जीरो आएगा, आप 0.9999 भी पुट करोगे अगर, तो भी आपका रिस्पॉन्स जीरो आएगा। लेकिन जैसे ही आप 1 पुट करोगे आपका आंसर आएगा 1। ये लाइन बहुत काम की। आप 0 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर पुट करो, 0 से लेकर 1 से छोटे, 1 से छोटा आप 0.9999 कर दो तब भी रिस्पॉन्स जीरो आएगा। लेकिन जैसे ही आप 1 पे पहुंचोगे, जैसे ही आप 1 पे पहुंचोगे आपका जो आंसर है 1 हो जाएगा। मींस आप 0 रखोगे, देखो यहां आप 0 पुट करोगे, 0 आया, आप यहां 0.1 करो, यहां पर भी 0 रहेगा, आप यहां पर भी कुछ रखोगे, आंसर 0 आएगा। आपका आंसर यहां तक तो 0 आएगा, लेकिन जैसे ही आप 1 पे पहुंचोगे, 1 पे, तब आपका आंसर 1 हो जाएगा। मींस 0 से 1 तक जो है रिस्पॉन्स आपका 0 है, ये रिस्पॉन्स आपका 0 है, लेकिन 1 पे 0 नहीं है। सो इसके लिए मैं जो है ब्लैंक सर्कल कर देता हूं, इसका मतलब 1 नहीं है यहां पे, ठीक है। 0 से 1 तक अपना ग्राफ बनेगा। अभी 1 से ऊपर आप पहुंच गए, ठीक है, 1 या 1 से ऊपर, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम 1 या 1 से ऊपर देखें तो 1.1 रखोगे आपका आंसर 1 ही आएगा, 1.3 रखोगे आपका आंसर तब भी 1 आएगा। आपका आंसर तब तक 1 आएगा जब तक आप 2 नहीं रखते हो। आप 2 रखोगे तब 2 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। मींस 1 पर तो 1 आएगा और इसके बाद 2 तक 1 आता रहेगा, लेकिन 2 पर जैसे ही आप 2 इनपुट करोगे आपका आउटपुट 2 हो जाता है। मींस ये ऐसा बनेगा। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि 1 से 2 के बीच में किसी भी नंबर के लिए आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब आप आगे ड्रॉ कर सकते हो कि 2 पर आपका रिस्पॉन्स आएगा 2 और 2 से 3 तक आपका रिस्पॉन्स जो है वो ये रहेगा। 3 पर आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा 3 और 4 पर आपका रिस्पॉन्स 4 होगा। दैट्स वाई आपका रिस्पॉन्स सीधा ही बन रहा है ना, देख लेता हूं मैं, यहां पे चला जाएगा, ठीक है, यहां से ऐसे बनेगा, ये आएगा। सिमिलरली आप इधर ड्रॉ करोगे तो अब क्या होगा, अब जैसा कि मैंने बोला कि आप निगेटिव नंबर में कम वाला होता है, मींस आप 0 से -1 के बीच में कुछ भी लोगे आपका -1 रिस्पॉन्स आएगा। -1 रखोगे -1 आएगा, ठीक है। 0 रखोगे तो 0 आएगा, लेकिन इसके बीच में -1 आएगा आपका रिस्पॉन्स। मींस अगर आप फॉर एन एग्जांपल देखना चाहो तो 0.3 क्या आया था, -1, ठीक है। मींस यहां पर कोई भी नंबर लोगे इससे और इसके बीच में तो आपका आउटपुट आएगा -1। तो जब ऐसा हो तब आपका ग्राफ ऐसा बनेगा,
मीन्स इनके बीच में -1 है, लेकिन 0 पर आंसर 0 है, 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, सो एक ब्लैंक बना देते हैं, ठीक है, ब्लैंक डॉट। अब -2 आएगा, लेकिन -1 नहीं आएगा। सिमिलरली -3 मिलेगा आपको, लेकिन -2 नहीं मिलेगा, आपको -4 मिलेगा, लेकिन -3 नहीं मिलेगा। सो ये हो गया इसका ग्राफ। बहुत अजीब सा दिख रहा होगा कि ये, ठीक है, ये होता है इसका ग्राफ। अभी बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। तो इसका रेंज क्या है, आप सीधे ग्राफ में देख सकते हैं, या फिर आपको सीधे डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बोली कि जो जस्ट छोटा वाला स्मॉलर इंटीजर है वही रेस्पॉन्स में आएगा, इंटीजर ही आउटपुट में आएगा। आप देख भी सकते हो ग्राफ में, ये पूरा रेस्पॉन्स 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। मीन्स आपका रेस्पॉन्स जो है वो क्या आ रहा है, इंटीजर। तो जब आपके आउटपुट्स इंटीजर आ रहे हैं, मीन्स जब आपके आउटपुट्स इंटीजर आ रहे हैं, तो आपकी जो रेंज होगी दैट विल बी इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। इंटीजर क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये हो गई रेंज, आपको डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गई। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस में वगैरह में, हम करा देंगे बाद में उनको। लेकिन अभी के लिए आप इतना सीखोगे, आपको ये पता चल गया हो कि इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। इसका ग्राफ स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब होता है जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे। तो इंटीग्रेशन में अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलता है तब ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और इवन वैसे भी ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते ही हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला है, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, एक दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। सो जस्ट अज्यूम मीन्स मैं ऑलरेडी ही अज्यूम करके रख रहा हूँ कि n जो है एक नेचुरल नंबर है, सॉरी नेचुरल से बेहतर होगा अपने लिए कि एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है, एंड x इज अ रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। देन तो फिर एक प्रॉपर्टी आती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस x इज इक्वल टू n प्लस x। देखो ये n नहीं होगा, आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन n का जो रेस्पॉन्स है वो खुद n आता है, तो ये आएगा n, ठीक है, n प्लस x। अगर n क्या है, इंटीजर है। अगर n इंटीजर नहीं होता है, बाय द वे अगर n इंटीजर नहीं होता है, इसके होल्ड करने की कोई गारंटी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 1.5 है आपके पास प्लस 1.5 है, तो अब कोई गारंटी नहीं है कि आपका ये होल्ड करे, क्योंकि आप जैसे ही रखोगे 1.5 आप अलग अलग करना चाहोगे अगर, तो आप ऐसा करोगे। अब देखो इससे भी 1 आएगा, इससे भी 1 आएगा, आपका आंसर आ रहा 2, लेकिन यहां से आप देखोगे 3 आएगा, दोनों गलत है, मीन्स दोनों अनइक्वल है, मीन्स ये इक्वेशन अपनी गलत हो जाएगी। सो इनमें से दोनों में से किसी एक का, या फिर यूं कह लो कि n का इंटीजर होना जरूरी है, n मस्ट बी इंटीजर, तभी ये होल्ड करेगा, अदरवाइज ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। Our second प्रॉपर्टी इज कि आप जब भी n रखोगे तो रेस्पॉन्स n आएगा, आप जब भी n रखोगे तो रेस्पॉन्स n आएगा। और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कब, जब आपसे कहा जाएगा कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर कई बार इक्वेशन दे दी जाएगी कितने सॉल्यूशंस होंगे। ऐसे सारे क्वेश्चंस हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप वीडियोस को मिस ना करें। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई हैं, अगर आपको डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ आ गया है, मीन्स आप बहुत कुछ सीख चुके हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। आप किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो खुद से भी। आप इतने एलिजिबल हो गए हो कि आप किसी भी फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए,
कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। अगर अभी तक अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ और उनके साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी चीयरफुल एंड बी हैप्पी।